मिरेकल्स यानी चमत्कार एक वंडरफुल इवेंट जो जब घटता है तो हमारी आंखों को यकीन नहीं होता, दिल ही नहीं मानता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी किसी न किसी मोमेंट पर कोई ना कोई चमत्कारिक घटना जरूर घटी होगी, जिसके घटने के बाद एक पल के लिए सही आपको यकीन तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा, है ना। और यकीन हो भी कैसे, क्योंकि चमत्कार हम तो नहीं करते, कोई इंसान नहीं करता, करने वाली होती है ईश्वरीय शक्ति जो ऊपर कहीं ब्रह्मांड में हमारे कामों को और हमारी जिंदगी को हर वक्त निहारती रहती है और पग पग पर हमारा मार्गदर्शन भी करती रहती है। और हम अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट हुए तो कहीं ना कहीं उनके संकेतों को भी समझते हैं। कभी कभी आभास भी होता है कि हाँ, ऐसे कोई घटना तो हमारे जीवन में अब घटने ही वाली है जो कि वाकई में किसी चमत्कार से, किसी मिरेकल से कम नहीं होगी, बट बहुत ही कम, इजंट इट। तो आइए आज की रीडिंग में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में अब नेक्स्ट कौन सा मिरेकल होने जा रहा है, या फिर यूं कहते हैं कि बंच ऑफ मिरेकल्स आपकी जिंदगी में कौन से होने जा रहे हैं देवों के देव महादेव की कृपा से, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की या अभी तक कुछ सोच विचार भी नहीं किया। बट चाहे सोचा हो या ना सोचा हो, चमत्कार को जब होना होता है तो वो तो होकर के ही रहता है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा की तरह यही दुआ करती हूँ कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो एक न्यू रीडिंग के साथ नेहा एक बार फिर हाजिर है और आज की रीडिंग वंस अगेन पिक अ ग्रुप रीडिंग है, पिक अ पाइल रीडिंग है। और हमेशा की तरह आपके पास है दो ऑप्शन अपने अपने पाइल का चुनाव करने के लिए। पहला ऑप्शन है आपका डेट ऑफ बर्थ और दूसरा है क्रिस्टल प्रोडक्ट्स। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की इवन तारीखों में आता है, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 लाइक दैट, तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। और आप अगर किसी भी महीने के ऑड नंबर्स में जन्मे हैं, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। बाय एनी मीन्स अगर आपको अपने अपने जन्म की तारीखों के बारे में नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपने अपने पाइल का चुनाव करेंगे इन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के आधार पर और ये है फूल्स गोल्ड, जिसे हम कॉमनली पायराइट के नाम से जानते हैं। और अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। वैसे आप में से काफी लोग जानते ही होंगे, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने के लिए एंड अपना फोकस बढ़ाने के लिए पायराइट का क्रिस्टल, रॉ क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा मशहूर है। सो ये अगर आपको भा रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। ऑन द अदर हैंड यहां पे है पाइल नंबर 2 में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। जी हाँ, जो कि ना केवल 4 क्रिस्टल से बना हुआ है बल्कि उसके साथ साथ में यहाँ पे है रॉ पायरेट का क्रिस्टल स्टोन भी। और अगर आपको यह अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। सो चाहे तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें, अपने अपनी इनर वॉइस को सुने कि वो क्या कहती है, किस क्रिस्टल के साथ जाना चाहती है, रॉ क्रिस्टल के साथ में या फिर ब्रेसलेट के साथ में। एंड फिर आप बढ़े टाइम स्टैम्प्स की तरफ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपने अपने पाइल में जंप करके इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट गाइस, जनरल वीडियो है, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट की या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन अगर दिखती है तो वो आपके साथ में रेजोनेट करे ही। हेंस कीप एन ओपन माइंड, जस्ट टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। टाइमलेस रीडिंग है तो इस वीडियो तक आप जब भी पहुंचे बिल्कुल ओपन माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी के साथ में इसे देखें। इस वीडियो को आप जब भी देख रहे होंगे ये मैसेजेस आपके लिए उसी वक्त के लिए होंगे और किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प भी जरूर होगी। और रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में चाहे 1% ही क्यों ना रेजोनेट करे गाइस, बट भोलेनाथ को या जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आपकी आस्था है उन्हें अपना थैंक यू कहना, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जितना कुछ आपके साथ में मैच करता है उसे जरूर से क्लेम करें, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में वेलकम करें और इस होने वाले चमत्कार का या इन चमत्कारों का दिल खोल करके स्वागत करें। ये देखने के साथ साथ कि किन चमत्कारों को आपके लिए संजोया गया है महादेव की ओर से आप सभी के लिए, महादेव की स्पेशल ब्लेसिंग्स, उनकी तरफ से आपको मिलने वाले गिफ्ट्स प्लस उनकी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी रहेगी। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक
इन चमत्कारों को आप अपनी जिंदगी में होता हुआ देख सकते हैं। यानी कि टाइम फ्रेम क्या हो सकता है हर एक फाइल में इंडिविजुअली हमने ये भी जानने की कोशिश करनी है। तो आइए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि कौन से मिरेकल्स आपके लिए स्टोर्ड हैं और कब तक ये मिरेकल्स आपको होते हुए दिखेंगे अपनी जिंदगी में मेरे भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। एंड चूंकि आज है मंडे, तो भोलेनाथ का आप सभी के लिए स्पेशल मैसेज क्या है आज के दिन के लिए। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। फाइल नंबर 1, आइए जानते हैं कि आपके जीवन में भोलेनाथ क्या चमत्कार करने आए हैं और किन चमत्कारों के बारे में वो आपको बताने आए हैं। सो वाओ, क्या बात है भाई। फाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग की शुरुआत तो हुई है द चैरियट की एनर्जी से, जो लेकर के आ गए हैं मेरे प्यारे से क्यूटू से गन्नू बाबा श्री गणेश जी। ओम गणेशाय नमः। सो भोलेनाथ ने तो भाई अपने बेटे को ही आपके पास भेज दिया है। सुपर्ब, क्या बात, बहुत ही उम्दा एनर्जी। लेट्स सी फर्दर और क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं। अच्छा जी, तो डेविल महाराज हैं, इसीलिए गन्नू बाबा को भेजा गया है। विद एस ऑफ सोर्ड्स, क्या बात, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपकी तो निकल पड़ी फाइल नंबर 1। क्या तो मैं कहूं आपसे, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ना, रादर मैं कहूंगी इतने खूबसूरत चमत्कार हो रहे हैं आपके जीवन में कि मेरा मन तो खुशी से नाचने को कर रहा है। एंड आई एम श्योर थोड़ी देर बाद आप भी जहां हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं इस वक्त, घर पे हैं, ऑफिस में हैं, काम में हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि भाई एक बल्ले बल्ले तो हो जाए। बताती हूँ अभी क्यों। सबसे पहली चीज यानी कि सबसे पहला चमत्कार जो आपको अपनी जिंदगी में होता हुआ दिखेगा फाइल नंबर 1, वो ये है कि आपकी जिंदगी को एक डायरेक्शन मिल रहा है। दिशाहीन हो गए थे, भटक रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई जीवन की गाड़ी किस तरफ ले जाई जाए, किस तरफ जाया जाए। चाहे ये रिश्ते की बात हो, करियर की बात हो, माइंड में इतना कुछ नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और कुछ अनवांटेड पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपके लगातार जो घूमे चले जा रहे थे, जिसने बेसिकली आपके माइंड को कर दिया था ब्लॉक। समझ लीजिए वो ब्लॉकेज आपके जीवन की हट रही है। आपके माइंड की वो ब्लॉकेजेस से आपको मिल रहा है छुटकारा और एक फुल ऑन क्लैरिटी मैं आपको मिलते हुए देख रही हूं, जिसने आपकी उस पर्टिकुलर डोमेन में जहां पे ब्लॉकेजेस थी उसको एक नया रास्ता देना है। और जो भी धुंधलाहट थी ना, जो हेजीनेस था, या मे भी आप इल्यूजन में घूम रहे थे, करूं नहीं करूं, क्या करूं, किधर जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे बताएगा, इस तरह के जो भी सवालात अब तक आपके दिल दिमाग में घूमते आ रहे थे फाइल नंबर 1, हियर इन मैं देख रही हूं कि सब कुछ दी एंड, सब कुछ का दी एंड। हियर इन एक ऐसा ब्रेक थ्रू चमत्कार के रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है, एक डिवाइन हैंड आपकी तरफ बढ़ रहा है ब्रेक थ्रू के रूप में, जिसने ना केवल आपको नया रास्ता दिखलाना है, बल्कि उसके साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी। जैसे कि पूरी लाइफ ही समझ लीजिए कि एक 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है आपकी पूरी लाइफ में। और इस 180 डिग्री के शिफ्ट में कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि इतना स्ट्रांगली आपका विल पावर एंड आपका डिटर्मिनेशन काम करने वाला है कि कुछ ही समय में आप एकदम से भूल जाओगे कि कुछ टाइम पहले तक आप एक्चुअली सोच क्या रहे थे, या किस तरह की ब्लॉकेजेस थी, किस तरह की नेगेटिविटी थी। अब ये नेगेटिविटी चाहे आपके बिहेवियरल पैटर्न को लेकर के हो, किसी तरह के एडिक्शन को लेकर के हो, या फिर कोई नेगेटिव इमोशन जो लगातार आपके दिमाग में दौड़े जा रहा था, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। बट ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा से आपकी जिंदगी से ही उड़नछू हो रही है और आपको मिलने जा रही है एक बहुत बड़ी कामयाबी। ठीक है। एंड जो भी ये ब्लॉकेजेस है ना कहीं इन ब्लॉकेजेस को दूर करने में गन्नू बाबा का, जी हाँ, श्री गणेश जी का बहुत ही मैं कहूंगी कि इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके जीवन में। व्हाट आई फील गाइस, फाइल नंबर 1 कि जैसे कि गन्नू बाबा ने गन्नू बाबा को जैसे कि भोलेनाथ ने भेजा है कि भाई जाओ, इनके जीवन में ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इनको बस निकाल करके तुम बाहर फेंक दो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्यालात हो गए और बहुत ज्यादा झेल लिया। तो नाउ दिस इज द टाइम ऑफ सक्सेस एंड दिस इज द टाइम वेयर इन आपको एक्शन लेना है। दिस इज द टाइम वेयर इन आपको फुल्ली अपने आप को डिटरमिनेंट बनाना है और अपने अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ है
उसको कहीं ना कहीं उजागर करना है। सो यस, दिस इज अ वेरी वेरी बिग मिरेकल विच इज गोना हैपन, पाइल नंबर 1। एंड इसी के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूं कि आपने जो अब तक अपने आप को हर एक से डिस्कनेक्ट कर लिया था, हर एक लोगों से एक बैरियर बना लिया था। इवन इफ जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, सगे संबंधी हैं, जो आपको पग पग पर सही सलाह देते आए हैं, कहीं ना कहीं आपका हाथ थामते आए हैं, आपको मुसीबत से निकालते आए हैं, बट उनके साथ भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से या नेगेटिव ख्यालात की वजह से और मे भी अपने आप को रिजर्व कर लेने की वजह से जो आप उनसे मिलना जुलना भूल गए, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना भूल गए। एंड कई बार ऐसा होता भी है कि जब हम अपनों से दूर भागते हैं, और खास करके वो अपने जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, जो हमें पॉजिटिव होप्स देते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अंधेरे में भी रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जब हम उनसे बाइकआउट कर लेते हैं ना, तो और भी ज्यादा हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि अपने ही अंदर अंदर हम कुड़ते रहते हैं। तो ये जो आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था ना अब तक, तो आप इस कंट्रोल को छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आपने उन तमाम लोगों के साथ में दोबारा से नेटवर्किंग को स्थापित करना है जिनसे आप जाने अनजाने दूर हो गए थे। कहीं ना कहीं उनकी मदद लेनी है, कोई एक्शन लेने में, अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने में, अपने अंदर उसी स्ट्रेंथ को दोबारा से फील करने में, नई होप्स को जगाने में। और बहुत ही खुशी खुशी आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब कंट्रोल आप क्या करोगे? अपने खुद के नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव हैबिट्स को, अगर आपकी रूटीन भी किसी ना किसी वजह से गड़बड़ाई हुई है, कहीं ना कहीं उसमें भी एक सुधार आता हुआ मैं देख रही हूँ। वहां भी एक नई शुरुआत मुझे नजर आ रही है। अब आपने सिर्फ बैठना नहीं है, सोचना नहीं है और लगातार एक ही बात नहीं सोचती चली जानी है, बल्कि आपने अब एक्शन लेना है। किस चीज की तरफ? अपनी मंजिल की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपने सपनों की तरफ बेसिकली। एंड स्पेशली अगर मैं कहूं तो अपने उस पैशन की तरफ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो कभी ना कभी आपके ऊपर एक जुनून बन के सवार था। इन ब्लॉकेजेस की वजह से जो आप कहीं ना कहीं प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाए सही टाइम पर, अब आपके जीवन में ये चमत्कार करने जा रहे हैं भोलेनाथ कि आपने अब अपने आप को दोबारा से फुल ऑन एनर्जी के साथ, फुल ऑन जॉय एंड हैप्पीनेस के साथ, फुल ऑन एंथुसियाज्म के साथ, जोश के साथ, उसी जुनून के साथ आपने अब आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। एंड सिर्फ सोचना ही नहीं है, आप मुझे प्रॉपरली एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अब आपके सर में सिर्फ एक ही भूत सवार होगा कि बस मुझे जीत हासिल करनी है, सफलता हासिल करनी है, मुझे जैसे भी करके अपने मुकाम तक पहुंचना है। और इसमें भोलेनाथ के साथ साथ, गन्नू बाबा के साथ साथ आपके वो सगे संबंधी, आपका वो नेटवर्किंग यानी कि पुराना नेटवर्किंग, वो वेल विशर्स, उन्होंने भी साथ देना है। एंड इनके अलावा आपके कुछ नए दोस्त, कुछ नए कनेक्शंस भी मैं बिल्टअप होते हुए देख रही हूँ, जिन्होंने आपकी इसी जुनूनियत भरी एनर्जी में, पैशनेट एनर्जी में, जोश से भरी एनर्जी में एक ऐसा पुश देना है, कहते हैं ना कि एक बूस्ट की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं उनके इस बूस्ट की वजह से आप मुझे बड़ी ही तीव्रता के साथ में सक्सेस एंड विक्ट्री को अचीव करते हुए दिख रहे हैं गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल। एंड जैसा कि मैंने कहा रीडिंग की शुरुआत में, गन्नू बाबा को भेजा गया है भोलेनाथ की ओर से कि भाई सारे कंकड़ों पत्थरों को निकाल करके आपकी जिंदगी से बाहर फेंक दें। तो कुछ इस तरीके से ही इन कंकड़ों को, पत्थरों को, कांटों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है, स्पेशली उस जगह पे जो आपका पैशन है, जो आप काफी समय से करना चाह रहे थे, जिसको लेकर के आप एकदम पागल से हो गए थे और कहीं ना कहीं सर पे एक भूत सवार हो गया था कि नहीं बस मुझे ये काम करना ही करना है। बट फिर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया और आप मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह गए। तो हियर इन गन्नू बाबा ने कुछ इस तरीके से सारे कंकड़ों को आपके जीवन से बाहर निकाल देना है। उस पैशनेट जगह से, उस पैशन वाली एनर्जी से इन सारी चीजों को इस तरह से बाहर निकालना है, यानी कि नेगेटिविटी को कुछ इस तरीके से निकाल के बाहर फेंक देना है जो आपको वाकई में किसी मिरेकल से कम होता हुआ नहीं दिखेगा। सो मार्वेलस एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, जिसे आपको अभी के अभी क्लेम कर लेना चाहिए। और गन्नू बाबा को तो स्पेशली अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड आप जरूर से दें गाइस, ठीक है। और देखते हैं हिडन मोटिवेशंस, ओके, जिसके साथ में है बिलोंग टू योर ओन ड्रीम। मैंने बोला ना, कुछ तो आपके जहन में है, फाइल नंबर 1, किसी एक या दो चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं और कहीं ना कहीं ये आपका सपना है और ये कुछ भी हो सकता है। सो जो भी आपका सपना है, जो भी आपने सोते उठते जगते जिस बारे में सोचते हैं और जिसे लेकर के आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर भी हैं, जिसे लेकर के आप थोड़े से मिस्टेरियस भी हैं, इस बारे में आप जल्दी किसी को बताते भी नहीं हैं, शायद बहुत से लोगों से आपने छुपाया भी है कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं, एग्जैक्टली आपका ड्रीम क्या है।
तो मैं ये देख रही हूँ कि ये सपने जो आपने देखने छोड़ दिए थे, ये मिरेकल कुछ इस तरीके का ही हो रहा है आपके जीवन में, जहां पे आपने एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया को जीना है, फिर से उन्हीं सपनों को अगेन रिक्रिएट करना है। और इस बार आपने वो गलती नहीं करनी है जो पिछले बार आपने शायद की है। मे भी लोगों को बताया, बहुत से लोगों के साथ डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं में हो सकता है कि उनके कुछ ऐसी बात कह देने की वजह से, कुछ ऐसी नेगेटिव विचारों को आपके अंदर डाल देने की वजह से प्रोबेबली आप पीछे हट गए और उन सपनों को जीना, उन सपनों के बारे में सोचना ही आपने सोचा कि छोड़ देते हैं। सो भोले बाबा की कृपा से कहीं ना कहीं आप दोबारा से अपने सपनों की दुनिया में जा रहे हैं, अपने सपनों को आप जी रहे हैं, अपनी एक नई लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। मिरेकल यहाँ पे ये हो रहा है कि अब आपने उन चीजों को लोगों से बताना नहीं है, यानी कि जो अब आप स्टेप्स लेंगे, जो आपका एक्शन होगा, वो आपने किसी से डिस्कस नहीं करना है, उसे आपने अपने तक ही छुपा करके रखना है। एंड इसी की बदौलत कहीं ना कहीं आप मुझे सफलता को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, वाओ भाई, भोलेनाथ आपके लिए गिफ्ट भेज रहे हैं। मिरेकल्स तो हो ही रहे हैं आपके जीवन में, बट इसके साथ साथ भोलेनाथ ने आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स भेजने हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की है, और ये गिफ्ट्स भी चमत्कार से भरा हुआ मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग दैट कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा गिफ्ट बॉक्स आपकी तरफ बढ़ रहा है जिसे पा करके डेफिनेटली आप खुश तो होंगे, बट ये कहीं ना कहीं अचंभित कर देने वाली चीज है। इस बॉक्स में कुछ ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं और जिसने आपके जीवन को एक नया डायरेक्शन देना है, नो डाउट अबाउट इट। क्या बात, मई का महीना, साथ में है टॉर्च, ग्रेट। सो भोलेनाथ की कृपा से कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो नेक्स्ट चमत्कार हो रहे हैं उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है, कहीं ना कहीं आपकी एनलाइटनिंग हो रही है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड चीजों के प्रति, लोगों के प्रति आप और भी ज्यादा मुझे समझदार बनते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अब तक शायद बहुत इमेच्योरली आपने बिहेव किया हो, या फिर कई बार जब हमारे दिमाग की बत्ती बुझ जाती है और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा उसमें छा जाती है, तो हम चाह करके भी सही तरीके से कोई कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, लोगों को नहीं समझ पाते, अपनी पर्सोना में भी हम डेवलपमेंट नहीं ला पाते, कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे कहते हैं ना कि दलदल में घुसते चले जाते हैं। सो भोलेनाथ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे हैं, पहली बात, और आपको बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारे डाउनलोड्स आ सकते हैं। एंड चूंकि आप सपनों में बिलीव रखते हैं, सपने देखना प्रेफर करते हैं, तो आपको बहुत सारे संकेत आपको अपने सपनों के थ्रू भी मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं गाइस। पॉइंट नंबर 1, अपने ड्रीम्स को आपने हल्के में नहीं लेना है, ध्यान रखें। कहीं ना कहीं आपको भोलेनाथ या गन्नू बाबा और किसी और ईश्वर में अगर आपकी श्रद्धा है, या आप किसी और कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस सुप्रीम लॉर्ड को आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस, कोई ना कोई ऐसे इंटरप्रिटेशंस या फिर कोई संकेत आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू मिलने के हाई चांसेस हैं गाइज। एंड चूंकि मई का महीना यहाँ पे निकल के आया है, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से बहुतों के जो सपने इस वक्त आप संजो रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, या फिर उनके पीछे अगर आप इस वक्त एक्शन ले रहे हैं, तो मई का महीना कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक विक्ट्री के करीब ले आएगा। मोर देन 50 to 60% का रास्ता कहीं ना कहीं आपने तय कर लेना है विद इन द मंथ ऑफ मई। तो इसीलिए दिस इज द टाइम जब आप एक्शन लें, बिकॉज अभी बहुत ही फेवरेबल एनर्जी है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है, गन्नू बाबा आपके साथ हैं, तो आपने अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी है गाइस, ठीक है। लेट्स सी मोर, वाओ, डिवाइन एंड प्योर लव, ओके, फिनिश समथिंग एल्स फर्स्ट, ओके। सो आपके जीवन में हो रहे चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आई फील कि आप में से बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में प्यार की कमी है, प्योर लव की कमी है, और ये प्योर लव किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं स्पेसिफिकली लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सल लव की, जो कि अपने में ही प्योर है एंड डिवाइन है। सो महादेव की कृपा से अगला चमत्कार जो आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखेगा गाइज, वो ये है कि आपने डिवाइन एंड प्योर लव का स्वाद चखना है, और ये किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकता है। कुछ लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ मई, यस, मई एक सिग्निफिकेंट मंथ है, तो आप रूबरू हो सकते हैं इस प्योर लव के इन दिस मंथ, ऑलराइट। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूं कि अगर आप उनमें से हैं जो कि काफी समय से
कुछ इस तरह की एनर्जी में रहे हैं कि भाई आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, या मे भी एक काम शुरू किया, उसको खत्म नहीं किया, फिर दूसरे काम में लग गए, फिर दूसरा भी खत्म नहीं हुआ, तीसरे काम में लग गए। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ ने ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करना है कि आपका ये जो पैटर्न है ना, ये भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। I'm sorry। अब आपने जिस काम को स्टार्ट करना है उसको पहले फिनिश ऑफ करना है, एंड उसके बाद ही आप किसी और काम में जंप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ग्रेट। लव एंड हैप्पीनेस, होम लव लेटर, वाओ। तो भाई किसी ना किसी की ओर से आपको लव लेटर मिलने जा रहा है गाइस, तैयार हो जाएं। आप चाहे ओल्ड स्कूल हैं या नहीं हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको अपने चहीते पर्सन की तरफ से लव लेटर मिलने वाला है। ये चमत्कार आपको दिखने को मिलेगा। आपके घर परिवार में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, लव की एनर्जी 2 बार है। तो यस, परिवार से प्यार चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्यार कहीं खो गया था, गुम हो गया था, और आप काफी तरसे हैं अगर घर के प्यार को, अपनों के प्यार को। तो महादेव की कृपा से ये चमत्कार आपकी जिंदगी में हो रहा है कि अब लोगों ने आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्यार लुटाना है। सिर्फ प्यार की बारिश करनी है, ठीक है, जिसे पाकर के वाकई में आप जॉय एंड हैप्पीनेस में नाचने लगोगे। और ये कुछ ऐसी खुशी मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ गाइस कि आपको चीख चीख करके सबको बताने का मन करेगा, सबके साथ सेलिब्रेट करने की इच्छा होगी कि भाई देखो मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे ये चीज मिल गई। हो सकता है आपने इस चीज की कल्पना छोड़ दी हो, कभी सोचा हो, और फिर लगा हो कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है वाकई में, तो बस रेडी हो जाएं, क्योंकि लव एंड हैप्पीनेस की बौछार हो रही है महादेव की कृपा से आपके जीवन में। आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल है। बहुत ही प्यार भरा टाइम आपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्पेंड करना है। एंड आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से लव लेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं कभी नहीं बोलती कि भाई आप एक्सपेक्टेशंस रखें, बट यहाँ पे कार्ड खुद ही चीख चीख के बता रहा है कि भाई लव लेटर मिल सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी गाइज हो सकता है आपको अपने किसी एडमायरर की ओर से, क्रश की ओर से ऐसा कोई प्यार भरा खत मिल जाए, या ऐसा कोई संकेत मिले जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ कोई है जो आपको दिल से चाहता है या चाहती है। वैसे ये बहुत ही फेवरेबल एनर्जी है, एस ऑफ हार्ट्स की एनर्जी, जो कि ओवरऑल ये दिखला रही है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं गाइस। फाइल नंबर 1, नेक्स्ट चमत्कार के रूप में कहीं ना कहीं आपने ये देखना है कि आपकी जो भी समस्याएं अब तक चली आ रही थी, जिसने आपको बहुत ज्यादा दुखी और परेशान किया हुआ था, वो सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से महादेव उठा ले रहे हैं। जस्ट लिफ्टिंग इट अप। सारी ट्रबल्स, सारी डिफिकल्टीज वो आपके जीवन से खत्म कर रहे हैं, और ये चमत्कार आपको होता हुआ दिखेगा अपने जीवन में। और देख लेते हैं और क्या है। सीड्स प्लांटेड नाउ विल ग्रो। तो चाहे आपने अपने गार्डन में कोई सीड्स लगाए हों, कोई बीज बोए हों, या फिर अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डोमेन में आपने कुछ प्लांट किया है, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है, अपना समय हो सकता है, पैसा हो सकता है, अपनी मेहनत हो सकती है, राइट। जो भी आपने अब तक खर्च कर दिया है और जिसको अभी तक आपने ग्रो होते हुए नहीं देखा है, महादेव की कृपा से कहीं ना कहीं अब उन चीजों के ग्रो होने का वक्त आ गया है, और आपने इस चीज को खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना है और इस फीलिंग को आपने फील करना है। थिंग्स टर्निंग आउट जस्ट एज एक्सपेक्टेड। तो जैसा आपने सोचा है, जो सोचा है, वो अब होने जा रहा है गाइज। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। भाई आपका जीवन तो वाकई में ढेर सारे चमत्कारों से मुझे भरता हुआ दिख रहा है, और जनरली यही होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे कमेंट करके पक्का ये बोलने वाले हैं कि हाँ अब तक जो मैंने सोचा वो तो हुआ ही नहीं है, राइट। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे सोचने से या चाहने से हर बार ही चीजें हों ऐसा जरूरी नहीं होता। वही है जो ईश्वर की मर्जी होती है और जो हमारे लिए सही होता है। लेकिन यहाँ पे भोलेनाथ आपसे स्वयं कह रहे हैं कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फल आपको मिलने जा रहा है। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट कहीं ना कहीं मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ, जो कि वाकई में किसी चमत्कार से कम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करें, और जो भी अब तक आपके साथ में रेजोनेट हुआ है, स्पेसिफिकली उस चीज को लिखते हुए भोलेनाथ को, गन्नू बाबा को अपना स्पेशल वाला ग्रेटिट्यूड जरूर से दें। अभी हम देखेंगे कब तक ये चीजें आपके जीवन में होने जा रही हैं, यानी कि कब तक ये चमत्कार आपको दिखने को मिलेंगे। वैसे एक टाइम फ्रेम तो निकल के आ चुका है, मई का महीना, यानी कि अगला ही महीना। अगर आप इस महीने इस रीडिंग को देख रहे हैं तो फर्दर अभी हम और देखेंगे। अब है आपके लिए एक स्विच वर्ड, जो कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। तो बहुत ज्यादा अगर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, पैसे बचते ही नहीं है, सेविंग्स होती ही नहीं है, जितने पैसे आते हैं उससे कई ज्यादा अगर निकल जाते हैं, तो इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एवरीडे। इसे आप चैंट करें 108 बार, अपने डायरी या जर्नल में भी लिखना स्टार्ट कर दें। एंड द स्विच वर्ड इज चिकोरी वाइल्ड रोज। ठीक है, तो ये एक मैसेज
भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज, तो जिनको लगता है कि उनको सेविंग्स की जरूरत है। एंड नाउ वी विल सी कि टाइम फ्रेम आपके लिए क्या निकल करके आ रहा है। फाइल नंबर 1, OMG, इमीडिएटली जस्ट बी फोकस्ड। तो भाई कभी भी आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं गाइज। आपसे भोलेनाथ कह रहे हैं कि बस फोकस्ड हो जाओ, अपनी एनर्जी को बिखरने मत दो, स्कैटर्ड मत होने दो, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को आपने आने नहीं देना है अपने और इस चमत्कार के बीच। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस की जरूरत है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे 22 जून से लेकर के 30 जून का समय निकल करके आया है, तो कुछ लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम है। एंड विद इन 30th जून, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर के 30 जून के अंदर अंदर। एंड कुछ लोगों के लिए 5 महीने का समय है। एंड क्या बात, अगेन इमीडिएटली इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। तो भोलेनाथ आपसे एक बार नहीं 2 बार कह रहे हैं। एंड यहाँ पर भी एक्शन की ही एनर्जी है चैरियट में। इफ यू रिमेंबर, मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि दिस इज अ टाइम टू टेक एक्शन, इजंट इट? तो देखिए, जस्ट सी द कोइंसिडेंस कि कितनी खूबसूरती से डिवाइन हमें आंसर करती है और कहीं ना कहीं हमें पुश करती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार अभी से होने स्टार्ट हो जाएं एंड 1 by 1 करके सारी की सारी चीजें कंपाइल होनी स्टार्ट हों और आपकी झोली में आ गिरे, तो आपको अब एक्शन ले लेना होगा। सो जैसे ही आप थोड़ा सा फोकस्ड हुए, आपने एक्शन लिया, तो इमीडिएटली आपके जीवन में मिरेकल्स घटने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपली मार्वलस गाइस, सिंपली मार्वलस। फाइल नंबर 1। और अब देख लेते हैं कि भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो अभी इस वक्त के लिए। अरे बाप रे बाप, एक बार नहीं 2 बार गन्नू बाबा आ गए हैं। यहाँ पर भी लॉर्ड गणेशा की एनर्जी है, यहाँ पर भी उनकी एनर्जी है, विच स्टेट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल टेंशन फिक्र नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। पहले आपके जीवन में अगर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हैं गाइस, जिसकी वजह से शायद आप बहुत ज्यादा आप अपने आप को इनसिक्योर आपने फील किया है, कहीं ना कहीं डिसएम्पावर्ड अपने आप को फील किया है। और ये जो फीलिंग है इनसिक्योरिटी की फीलिंग, स्ट्रेस की फीलिंग, कहीं ना कहीं एक डर को पैदा करती है हमारे अंदर। तो भोलेनाथ चाहते हैं कि आपने इस फ्रेश बिगनिंग को आलिंगन देने के लिए गले लगाने के लिए बस अपने आप को तैयार कर लेना है। क्योंकि आपके रास्ते के कंकड़ों को, पत्थरों को मिटाने के लिए, जो मैंने कुछ देर पहले ही कहा, सेम टू सेम मैसेज यहाँ पे है कि आपके रास्ते के हर एक ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए, ट्रबल्स को हटाने के लिए गन्नू बाबा को भेजा गया है। और इन्होंने आपके रास्ते को कंप्लीटली कुछ इस तरीके से क्लियर करना है कि सफलता आपसे दूर भाग ही नहीं सकती, और दी वाइस वर्सा, आप सफलता से दूर नहीं रह सकते, भाग नहीं सकते। बट गाइज, बहुत जरूरी है कि अपने अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज को, डर को आप पीछे हटाएं, इनको अपने आप से बाहर निकालें। और इस फ्रेश बिगनिंग के लिए आपने अपनी मेहनत पहले से भी ज्यादा तेज कर देनी है। अपना एड़ी चोटी का जोर कहते हैं ना, वो लगाना है। एफर्ट्स में आपने कोई कमी नहीं डालनी है, आप बस एफर्ट्स करें, बाकी का काम आप गन्नू बाबा पे छोड़ दें, भोलेनाथ पे छोड़ दें, और फिर देखिए सफलता आपको कैसे नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 1। एंड आई बिलीव कि इन सारे चमत्कारों को गले से लगाने के लिए, इनको वेलकम करने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हैं। एंड इफ दिस इज सो, कमेंट बॉक्स में गन्नू बाबा को एंड भोलेनाथ जी को थैंक यू कहते हुए, अपना ग्रेटिट्यूड देते हुए, यस आई एम रेडी, इस अफर्मेशन को अभी के अभी आपने लिख डालना है, ताकि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो और आपको अपनी मेहनत का फल भी जल्द से जल्द मिले इन चमत्कारों के रूप में। इस रीडिंग से आपको जरा सी भी हेल्प मिली हो तो यू मे लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स। एंड चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हर हर महादेव। फाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में कौन सा चमत्कार करने आए हैं भोलेनाथ। और यहाँ पर आ गई हैं माँ पार्वती। भाई आज की रीडिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समस्त शिव परिवार की ओर से ही आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं। फाइल नंबर 1 में आए थे गन्नू बाबा चैरियट की एनर्जी के साथ, और आपके लिए आ गई हैं माँ पार्वती हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ। क्या बात।
तो देख लेते हैं फर्दर कार्ड्स और क्या कहते हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सुपर्ब। साथ में है डेथ, ग्रेट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्या बात। सो पाइल नंबर 2, भोलेनाथ का जो चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में गाइस, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं सबसे पहले तो आपकी जो इंट्यूशन है ना, बहुत ही स्ट्रांगली आपका साथ देने जा रही है। आप चाहे इंट्यूटिव हैं या नहीं हैं, बट आपने ये पाना है नेक्स्ट, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके बाद से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन से इतने सारे जवाब मिल रहे हैं, फिर चाहे आपको जवाब चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। मे भी आप कुछ सोच रहे हैं कि ये करना सही होगा या नहीं होगा, या किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, किसी परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, हो सकता है उसको लेकर के आप सोच विचार में हो। चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, ये आपके कार्य क्षेत्र का मसला हो, वर्क रिलेटेड बात हो, घर परिवार की बात हो, चाहे किसी के शादी ब्याह की बात ही क्यों ना हो, और समझ लीजिए कि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में, किसी लैंड में भी पैसे लगाना चाहते हैं, या फिर अपना घर ही क्यों ना खरीदना चाहते हैं, जो कुछ भी है। इन सब के अलावा भी अगर कोई भी मंशा है या कोई क्वेश्चन है आपके मन में जिसका जवाब अभी तक आप दूसरों से डिस्कस करके लिया करते थे, या किसी और के साथ सलाह मशवरा करने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचते थे, मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि अब आपने कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की आवाज को, अपने मन की आवाज को आपने फॉलो करना है। और कहीं ना कहीं इसी की बदौलत आप मुझे ढेर सारी सेलिब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको लेकर के आप अभी तक भ्रम में जी रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं ये मेरा इल्यूजन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हियरइन मैं ये देख रही हूं कि ये सारे के सारी जो इल्यूजन्स है ना, ये सारा का सारा जो भ्रम है, यानी कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, ये कहीं ना कहीं हो रही है परमानेंट रूप में दी एंड। और आपने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी आपने झेला है, चाहे कोई पेन हो, कोई ट्रॉमा हो, पास्ट की कोई दर्दनाक चीज हो जिसको कि आप अभी तक नहीं भुला पाए हो, अगर आप उसी में अब तक गोल गोल घूमते चले जा रहे थे, तो भोलेनाथ की कृपा से मैं ये चमत्कार होते हुए देख रही हूं कि कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वर्कआउट करना है। आपने कहीं ना कहीं अपनी इनर हीलिंग करनी है और अपने सबकॉन्शियस माइंड से हर तरह की नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंक देना है। आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है चमत्कार के रूप में कि मैं बेकार ही पुरानी बातों को लेकर के सोचे जा रहा हूं या सोचे जा रही हूं, गड़े मुर्दों को उखाड़े जा रहा हूं या उखाड़े जा रही हूं। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, और ये कहीं ना कहीं मेरे दिल का वहम है। और क्या वहम है कि आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर वक्त उन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होना चाहिए, कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, खुद को लेकर के भी और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के भी, अपने लव्ड वंस को लेकर भी, कि कहीं इसके साथ ये घटना घट गई तो, कहीं उसके साथ वैसी दुर्घटना घट गई तो मैं ये देख रही हूँ कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं ये सारी के सारी जो आपने जो अब तक इल्यूजन्स पाल रखे थे ना, और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपको डराने का काम करती थी, आपके अंदर नेगेटिविटी को भर देती थी, और जहां जो आपको करना चाहिए या जिस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए था अपनी जिंदगी में, वो जो आप नहीं कर पा रहे थे, हियरिन अब आपने कहीं ना कहीं जो पास्ट में हुआ है उससे सिर्फ और सिर्फ आपने लेसन लेना है। ये जानने समझने की कोशिश करनी है कि वो घटना क्यों घटी मेरे जीवन में, उसका रूट कॉज क्या है, और इसी की बदौलत आप मुझे अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, बेसिकली प्रगति के मार्ग पे मुझे दिख रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस मैं ऐसा भी देख रही हूं कि कहीं ना कहीं आप अपनी डिविनिटी को भी समझ रहे हैं। आप अपनी नॉलेज को, जो अब तक कदर नहीं किया करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस को आप कभी भी लोगों से शेयर नहीं किया करते थे, आपके उसी एक्सपीरियंसेस से ना जाने कितनों की हेल्प हो सकती है, आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा, आपने चीजों को अपने तक ही सीमित रखा। तो अब आपने कहीं ना कहीं अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस को रिकलेक्ट कर, उनको एक पुख्ता शेप दे करके, और उसी के आधार पर आपने आगे बढ़ना है, पास्ट की चीजों से मूव ऑन करना है, और किस तरीके से खुद को और भी ज्यादा नॉलेजेबल बनाया जाए, किस तरीके से ज्ञान को अर्जित किया जाए,
इनफैक्ट ऐसा ज्ञान जो कि लोगों की मदद कर सके, जिससे कि लोग आपकी तरफ अगर बढ़ें तो कहीं ना कहीं हेल्प की आशा से बढ़ें और उनकी वो आशा पूरी भी हो। मैं ये चमत्कार होते हुए देख रही हूं आपके जीवन में। फाइल नंबर 2, अगर मैं यूं कहूं कि एक 360 डिग्री का टर्न आ रहा है आपके खुद की सोच में, खुद के परसेप्शन में, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिकॉज आप लेट गो कर रहे हैं, लेट गो करना सीख रहे हैं, जो वाकई में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। बिकॉज आप में से बहुत से लोग, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, चीजों को पकड़ करके बैठ जाना कहीं ना कहीं ये आपकी पुरानी आदत रही है। अब ये आपकी कंडीशनिंग भी हो सकती है। प्रोबेबली आपको कोई ऐसा मिला ही नहीं अपने घर परिवार में या अपने जान पहचान में जो आपको लेट गो करना सिखाए, पास्ट से मूव ऑन होना सिखाए। बट हियर इन भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये चमत्कार आपकी जिंदगी में हो रहा है और इसमें माता पार्वती ने भी आपका बखूबी साथ निभाना है। जी हाँ, यहाँ पे भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, गौरी माँ, शिव शक्ति, कुछ भी कह लीजिए, इनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में मैं प्ले होता हुआ देख रही हूँ। और चूंकि अब आप अपने मन की आवाज को सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपने पुरानी बातों से बाहर निकलने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को रेस्ट भी देना है, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए, एक ब्रांड न्यू एनर्जी में तब्दील होने के लिए ये जरूरी भी होता है। और इसके बाद जब आप उभर के आ रहे हैं, बाहर जब आप निकल रहे हैं, जब आप एक नए पर्सोना में अपने आप को जब आप पा रहे हैं, तो वो एनर्जी होगी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हर तरह के इल्यूजन से फ्री है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इनफैक्ट जिसे अपने आसपास एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री क्रिएट करना आता है, हर उन लोगों को दूर रखना आता है जो कि बेसिकली नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो कि बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लॉयल है, खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी, और जो जब डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल डिसीजन होता है। अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के आधार पर ही उसने डिसीजन लेना है, जिससे कि ना वो दूसरों को ठगे और ना ही कोई उसे ठग सके। तो आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप टैप इन कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में, जो कि समय आने पर अपने लिए स्टैंड भी ले सकती है और दूसरों को उनके दायरे में भी रख सकती है। सो भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ पार्वती के आशीर्वाद से चमत्कार के रूप में एक बहुत बड़ा बदलाव, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, जिसने वाकई में आपको अचंभित कर देना है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये भी एक मिरेकल होता हुआ देख रही हूँ गाइस। फाइल नंबर 2, जहां पे अगर आप काफी समय से बहुत ही संगीन बीमारी से जूझ रहे थे या अभी भी जूझ रहे हैं, या आपके घर परिवार का कोई सदस्य है जिसे लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, सारी होप्स खत्म हो गई हैं और कहीं ना कहीं आपने ये आशा छोड़ दी कि वो पर्सन या आप खुद जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो ठीक नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए भोलेनाथ एंड माता पार्वती मिलकर के ऐसा चमत्कार कर रहे हैं कि आपकी वो बीमारी जड़ से खत्म हो रही है और आप एक बहुत ही, मैं कहूंगी कि हेल्दी इंसान के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं। एक न्यू पर्सन, एक नया पर्सोना लेकर के, जो अगेन किसी मिरेकल से कम नहीं है। प्लस कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि स्पेसिफिकली मैरिज को लेकर के आप शायद काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी वजह से आपकी मैरिज या तो हो नहीं पा रही या कोई ना कोई अड़ंगा जरूर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टिकल है जो अब तक आपके और आपकी शादी के बीच में आ रहा है। और ये अगर आपकी नहीं, आपके घर परिवार के किसी सदस्य की बात है तो यस, वो पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो आइदर ये आपकी शादी की बात है या आपके घर परिवार के किसी मेंबर की बात है जिसकी शादी किसी भी वजह से नहीं हो पा रही, तो भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से ये ऑब्स्टिकल भी आपके जीवन से छूमंतर हो रहा है। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2 हियर इन, शादी को लेकर के अगर आपके मन में किसी भी तरह का नेगेटिव ख्याल अभी तक पैदा हुआ है और इसकी वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, शुभ मुहूर्त नहीं निकल पाना, सही इंसान का नहीं मिल पाना, शादी होते होते रह जाना, या मे बी एंगेजमेंट हुई टूट गई, उसके बाद कोई सही रिश्ता नहीं मिला, या जो मिला वो कहीं ना कहीं जचा नहीं, कुछ इस तरह की चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो जैसी भी जो भी समस्या रही है शादी को लेकर के, जो किसी भी वजह से आपके शादी करने की इच्छा को पूरी नहीं कर पाई है या फिर उस सदस्य की शादी करने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, भोलेनाथ और माता रानी की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से समझ लीजिए कि ये शुभ काम होने में अब ज्यादा समय नहीं है। यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है, ठीक है। और सारे के सारे कार्ड इतने ब्यूटीफुली मैसेज दे रहे हैं, जिसमें से ये मैसेज तो बिल्कुल चीख चीख करके यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ही जल्दी वो सारे ऑब्स्टिकल्स, वो सारी परेशानियां
आपकी शादी के मामले से हो रही हैं दूर, और बहुत ही जल्दी, जी हाँ बहुत ही जल्दी आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तो अगर आप मेल हैं तो तैयार हो जाइए, माँ पार्वती जैसी ही सुंदर सुशील कन्या आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। और अगर आप फीमेल हैं तो भोलेनाथ जैसे ही कोई पर्सन आपके जीवन में एंट्री लेने वाले हैं। ऑलराइट, और ये चमत्कार आपको दिखने को मिलने वाला है। टाइम फ्रेम हम निकालेंगे कुछ समय बाद, उसके पहले देख लेते हैं फर्दर क्या मैसेजेस हैं। फ्रैगमेंटेड एनर्जी, ओके ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स हैं। लेटिंग गो, मैंने बोला ना आपको, इन्हीं कार्ड से क्लियरली दिख रहा है कि आप लेट गो कर रहे हैं। वाओ, द लविंग विमेन। फाइल नंबर 2, बहुत दिल दुखा लिया भाई आपने अपना। ये चाहे शादी से रिलेटेड कोई बात है, पार्टनर नहीं मिलने से रिलेटेड कोई बात है, पुराने किसी हार्ट ब्रेक की कोई बात है, या फिर ये कुछ और है, ये जो भी है, मैं ये देख रही हूँ गाइज कि अभी तक जो आप इतने टूटे फूटे बिखरे से पड़े हुए थे ना, स्कैटर्ड एनर्जी थी, और इसी में आप कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में चले जा रहे थे, इसी में गोल गोल घूमते चले जा रहे थे। ना अपना ख्याल, ना अपने से जुड़े लोगों की परवाह, ना ही अपने दिल का ख्याल, किसी भी चीज की जो आपने अभी तक कद्र नहीं की, या यूं कह लेते हैं कि आप अपने में ही मग्न रहे। और आप में से कुछ लोग अभी भी मुझे इसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि पुरानी चीजों को लेके पकड़ के बैठ गए हैं, जकड़ के बैठ गए हैं, उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी में जो चमत्कार हो रहा है वो ये है कि अब आपने चीजों को लेट गो करना सीखना है। हर उस चीज को जिसने आपको परेशान किया है, आपको अंदर से तोड़ा है, और उसी टूटी फूटी एनर्जी को लिए आप जो अभी घूम रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि अब आपने अपने बारे में सोचना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, उस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं। और जो आप इतने खूबसूरत इंसान हैं, इतने ब्यूटीफुल इंसान हैं, अंदर से इतने ज्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव हैं, और इसको समझने वाला अभी तक अगर आपको कोई नहीं मिला ना गाइस, तो बकअप कर लें। लाइक माइंडेड लोगों के साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो रही है। जी हाँ, भोलेनाथ आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे ही लोग भेज रहे हैं जिन्होंने आकर के आपको ना केवल बूस्टअप करना है, बल्कि उन्होंने आपको कुछ हद तक पास की चीजों से निकालने में भी हेल्प करनी है। बट इसके लिए बहुत जरूरी है खुद की कद्र करना, खुद से प्यार करना, और अपनी अच्छाइयों को लेकर के चलना। अपने आप को कोसना नहीं, किसी गिल्ट या रिग्रेट में अपने आप को नहीं डालना, बल्कि इस एनर्जी में टैप इन करना कि आप लवेबल हैं, आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, और आप भी प्यार डिजर्व करते हैं, आप रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, आप अच्छे लोग डिजर्व करते हैं। जैसे ही आपने ये सोचना स्टार्ट किया गाइज, यानी कि अपना माइंड फ्रेम चेंज किया, अपने परसेप्शन को चेंज किया, आप देखेंगे कि आपके लिए लेट गो करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो भोलेनाथ ने तो आपके लिए चमत्कार करना ही करना है, बट आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की जरूरत है। और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की एनर्जी में टैप इन करें। दैट्स इट, बाकी का काम भोलेनाथ कर देंगे आपका। ओके, चलिए और देख लेते हैं इम्पॉसिबल थिंग्स। तो भाई तैयार हो जाएं, कुछ इम्पॉसिबल चीजें आपकी जिंदगी में होने जा रही हैं। चमत्कार की बात है तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो क्रिएटिव माइंड है ना, वो अब काम में लगने वाला है। जी हाँ, जिन चीजों पर आप अब तक अविश्वास करते आए हैं, जिन चीजों पे आपको अभी तक कभी भी विश्वास नहीं हुआ, और ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी डोमेन से कोरिलेट कर सकता है, कहीं ना कहीं अब आपने अपने उन डिसबिलीव्स पे काम करना है। ठीक है, और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ में आपने चीजों को देखना है, समझना है, एंड इट हैज टू बी, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं न्यू विजन को दर्शाती है, नए पर्सपेक्टिव को दर्शाती है, नए सिरे से, नए नजरिए से चीजों को देखने, सोचने, समझने को दर्शाती है। तो यस, ये चमत्कार आपकी जिंदगी में हो रहा है, पाइल नंबर 2, और आपने कहीं ना कहीं वर्क करना है, खुद के ऊपर आपने काम करना है। यू नो, भोलेनाथ जैसे कि आपको कंपेल कर रहे हैं कि बस ये जरूरी है अभी करना, ये करो, ये तुमको आगे जाकर के बहुत फायदा पहुंचाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो यस, ये चीजें, ये चमत्कार मैं आपके जीवन में होते हुए देख रही हूँ। और क्या है, ग्रेट हैप्पीनेस। वाह जी। तो भाई किसी के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग अचानक से खत्म हो जाएगी, जिसने आपके जीवन में खुशियों को भर देना है। एंड इट्स अ ग्रेट हैप्पीनेस कार्ड। तो बहुत ज्यादा आप खुश होने वाले हो, और सडनली ही ये चमत्कार होगा। तो अगर किसी के साथ में बहुत ज्यादा तकरार है, कोई दीवार खड़ी हो गई है, जिससे कि आपको अब तक लग रहा था कि टूट ही नहीं सकती, या इस दीवार को नहीं गिराया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, कुछ अगर ऐसा आपने सोचा है तो भूल जाइए, क्योंकि यस, भोलेनाथ की कृपा से ये चमत्कार होने जा रहा है। और देख लेते हैं उनकी तरफ से और क्या गिफ्ट्स हैं आपके लिए। इट्स अ गुड टाइम टू मेक प्लान्स। ओके,
Whatever you will do, the results will be lasting. Great. So भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि ये काफी अच्छा समय है गाइस, जब आप किसी भी चीज को लेकर के अगर प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एक तरह से परमानेंट तो नहीं कहूंगी क्योंकि कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, बट हाँ कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक वो चीजें आपके साथ में रहेंगी। इसलिए एक्शन लीजिए, प्लान्स बनाएं, स्ट्रैटेजीज बनाएं, उसके बाद ही आपने काम करना है। एंड डांस एंड म्यूजिक विच इज रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी, तो यस, ये प्लान्स डांस एंड म्यूजिक से रिलेटेड भी हो सकता है। और अगर आप इस फील्ड को बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि आप किसी तरह के आर्टिस्ट नहीं हैं, डांस या म्यूजिक के फील्ड में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ गिफ्ट आपको डांस एंड म्यूजिक मिल रहा है। तो हो सकता है आपको किसी फंक्शन में डांस करने का मौका मिले, या फिर किसी पर्टिकुलर म्यूजिक के प्रति आपका रुझान हो, जो आपकी हीलिंग में भी काफी मदद करेगा। ठीक है, सो ये गिफ्ट आप में से कुछ लोगों को मिलने जा रहा है। और क्या है, विद इन अ फ्यू वीक्स, वाओ, इस वक्त जो भी चीज आपके रास्ते में पत्थर बन के खड़ी हुई है, कोई इंसान या कोई सिचुएशन जो बेसिकली आपको सफल नहीं होने दे रही, कुछ अचीव नहीं करने दे रही, अपनी गोल्स तक नहीं पहुंचने दे रही, तो आने वाले कुछ हफ्तों में भोलेनाथ कह रहे हैं आपको सफलता मिल जाएगी। तो टेंशन ना लें, बेकार में टेंशन ना पालें, क्योंकि बहुत जल्दी आपने सफलता को अट्रैक्ट करना है। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं ये सफलता जब आपको मिलेगी ना गाइस, तो लोगों ने आपकी चर्चा भी करनी है आप गॉसिप के शिकार होंगे, बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि अच्छी गॉसिप यहाँ पे दिख रही है। लोग आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके और आपके सफलता के जो भी पाथवेज हैं कहीं ना कहीं उसको डिस्कस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरक्की के गुण गाते हुए दिख रहे हैं, आपकी पर्सोना की तारीफ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये आप गिफ्ट बोल लें, मिरेकल बोल लें, कुछ भी बोल लें, बट ये चीज होने जा रही है भोलेनाथ के आशीर्वाद से। और क्या है, सगाई की डेट फिक्स होने वाली है, तो मैंने मैरिज से रिलेटेड बात की ही थी। वाओ, योर फ्यूचर पार्टनर इज ऑन द वे टू यू। तो भाई जो वाकई में तहे दिल से शादी करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, वजह चाहे कुछ भी क्यों ना है, तो तैयार हो जाइए, आपकी सगाई की डेट फिक्स होने वाली है, भोलेनाथ आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। देन वी हैव रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स केयरफुली, दिस इज योर मोमेंट टू शाइन। ओके, सो गाइज, चूंकि आप पहले से ज्यादा मैच्योर बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग की बत्ती भी बहुत ही अच्छे तरीके से जल करके काम कर रही है, तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपने अब आने वाले हर एक डॉक्यूमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, एग्रीमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, और इसी की बदौलत आपने लोगों में अपनी ख्याति फैलानी है और शाइन करना है। ठीक है, तो ये कुछ गिफ्ट्स आपको भोलेनाथ की ओर से मिलने जा रहे हैं, जो कि वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं दिख रहे। और अब आपके लिए स्पेशली एक स्विच वर्ड, ओके, दिस इज फॉर क्विटिंग स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोक करते हैं, यानी कि चेन स्मोकर हैं, या फिर किसी पर्सन को जानते हैं, और मे बी आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जिसके स्मोकिंग की एडिक्शन से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस स्विच वर्ड का आप चैंटिंग कर सकते हैं, या उस इंसान को आप सजेस्ट कर सकते हैं, मूव ऑन स्मोकिंग ऑफ डिवाइन। एवरीडे 108 टाइम्स चैंट करें, और डायरी एंड जनरल में भी लिखें, ताकि स्मोकिंग की हैबिट से आपको छुटकारा मिल सके। ऑलराइट, और अब भोलेनाथ की स्पिरिचुअल गाइडेंस से पहले जान लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या निकल करके आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए 22 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच का समय, या फिर आने वाला 8 महीना, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 जुलाई से 11 जुलाई, या फिर आने वाला नेक्स्ट 6 मंथ। तो जुलाई का महीना बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो 1 जुलाई भी है, 31 जुलाई भी है। तो अगर समअप किया जाए तो ये चमत्कार आपको अपने जीवन में मैक्स टू मैक्स जो दिखाई देंगे वो है 31 जुलाई के अंदर अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए 6 से 8 महीने, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि अभी के लिए भोलेनाथ आपसे क्या कह रहे हैं। क्या बात, फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। ओके भाई, भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी फिजिकल जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी जो कि काफी लंबी होने वाली है, ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा रेडीनेस की जरूरत है, एंथुसियाज्म की जरूरत है, जोश की जरूरत है, एंड पॉजिटिविटी की जरूरत है, वो आपके लिए ऑलरेडी सजा करके रख दी गई है, और बहुत ही जल्दी वो जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है।
तो कहीं ना कहीं आपको इस जर्नी के लिए अपने आप को रेडी करना है, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ओपन रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, किसी भी तरह की रिजिडिटी में अपने आप को बनने नहीं देंगे। अब चाहे ये रिजिडिटी माइंड की हो, बॉडी की हो या स्पिरिट की हो, बहुत जरूरी है आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं, और जो भी चेंजेस अब आपको दिखने को मिलने वाले हैं उससे कतराए नहीं, उससे भागे नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो कि चेंजेस से डरते हैं, कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और फ्यूचर का सोच कर डर जाते हैं। तो भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि जस्ट बी रेडी एंड बी फुल ऑफ एंथुसियाज्म। और जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को रेडी रखेंगे, जितना ज्यादा जोश से भरे होंगे, आपकी ये जर्नी उतनी ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। और अपने आप को रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म की एनर्जी में टैप इन करवाने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो आप चाहते हैं या जिस तरह का आप अपना जीवन चाहते हैं या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको आप विजुअलाइज करें, क्योंकि विजुअलाइजेशन की टेक्निक जो है वो सबसे स्ट्रांगली और असरदार वे में काम करती है और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हैं। तो इसीलिए अच्छी अच्छी चीजों को विजुअलाइज करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और हमेशा अपने आप को एंथुसियाज्म से भरा रखें। हमेशा रेडी रहें चेंजेस के लिए, क्योंकि चेंजेस हमारी बेहतरी के लिए ही होते हैं। और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, खास करके डर, फियर को अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। यही कह रहे हैं भोलेनाथ आपसे इस वक्त। तो इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए, माँ पार्वती और भोलेनाथ को अपना स्पेशल वाला ग्रेटिट्यूड देते हुए एंड सारी नेगेटिविटी को लेट गो करते हुए, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है, इन मिरेकल्स को क्लेम करना है एंड तैयार हो जाना है अपनी नई जर्नी के लिए, जो किसी भी मोमेंट में आपके दरवाजे में दस्तक दे सकती है। साथ ही इस रीडिंग से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, औरों में भी शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।